जय हिंद साथियों। एक बहुत ही दुखद खबर है, आपने पढ़ भी लिया होगा, आज काफ़ी वायरल भी हो रही है कि भिवानी के एक अभ्यर्थी जो कि सेना भर्ती की तैयारी करता था, जो कि 10 साल की उम्र से वो सेना भर्ती की तैयारी करता था और उसी रेस के ग्राउंड जहां वो डेली प्रैक्टिस करता था वहां से अपने फादर को फ़ोन करता है कि पापा मैं इस जन्म में तो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन अगला जन्म लूंगा और वापस इंडियन आर्मी में भर्ती होऊंगा। अपने पीछे ये मार्मिक शब्द बोल के वो अपने माता पिता, अपने जो उनका मेन संसार है या जो एक माता पिता होते हैं, उसका पूरा दुनिया उसके बच्चे पे होती है और उन सबको वो अकेला करके और उसने सुसाइड कर लिया। कितनी दुखद खबर है। सबसे पहले तो ये खबर मतलब कि ये इतनी वायरल हो चुकी है कि मैं नहीं मानता कि हमारे पीएमओ तक या हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, क्योंकि ये पहली खबर नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, एमपी में एक बच्चे ने ऐसे ही और सुसाइड किया था और कहा था अगर मेरे जान जाने से अगर सेना भर्ती आ जाती है तो मेरी जान का जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद में भी देख लिया होगा कि तब से लेके अब तक कितनी सेना भर्ती आ गई है। क्या आप लोगों को 2 साल में छूट मिलने का वादा किया है? नहीं किया सरकार ने। इतने आंदोलन हो गए, वापस कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं और वापस अभी तक सुनने में सोच रहे थे कि शायद अब तक नोटिफिकेशन आ जाए। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बिल्कुल रियल फैक्ट बताता हूँ। जो भी आप लोग सेना भर्ती की तैयारी करते हो, बेटा हमेशा याद रखना कि आप लोग एज से जा सकते हो पर अपने सपनों से नहीं जा सकते हो। लेकिन जो इस प्रकार के कदम होते हैं, सुसाइड या अपने आप को हार मान लेना, और इस मतलब ऐसी मानसिक स्थिति मैं भी समझता हूँ कि क्या उस बंदे पे गुजरी होगी, क्या उसको उस वक्त लगा होगा। लेकिन सोचिए, ऐसा करने से क्या आप जो सरकार ये है बैठी हुई, इसको क्या कोई फर्क पड़ा है? अगर पड़ने वाला होता तो एमपी के बाद में ही तुरंत भर्तियां निकल चुकी, जब एमपी में पहला इंसिडेंट हुआ था इस प्रकार का। कोई फर्क इनको पढ़ना ना पढ़ना, देखो भर्ती नोटिफिकेशन निकलेगा ही निकलेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया है। आर्मी भर्ती में ज्यादा पोस्ट डिफी भी नहीं रख सकते हैं, ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा ही निकलेगा। यकीन मानिए 90% आपका मई में निकलेगा, मई में नहीं निकलेगा तो जून में निकलेगा। लेकिन क्या इस चीज को लेके आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें, अपने माता पिता की एक बार शकल भी ना देखें? और हमें एक ही चीज बताया जाता है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे परिस्थिति आपके सामने कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आप एक बार ये सोच के देखिए, जरा दिमाग लगाइए कि 21 साल मान लिया जाए कि इसे सरकार आपको छूट दे ना दे, मान लिया जाए कि भर्ती नोटिफिकेशन मई में आए नहीं आए, तो क्या कभी भर्ती नहीं आएंगी? आप लोगों के पास में इतना मतलब एक अपॉर्चुनिटी है लास्ट, अगर आपका सपना इंडियन आर्मी में आने का ही है, आपका सपना ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनने का ही है, तो भी आपके पास में 42 साल हैं टेरिटोरियल आर्मी में आने का। थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा लग जाएगी। लेकिन ये कौन सा समाधान होता है कि हार मान लेना और अपने इन सपनों के आगे अपने माता पिता की शकल भी ना देखना? आप सोच के देखिए उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी जिस पिता ने अपना बेटा खोया होगा, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी जिसने अपना बेटा खोया, उस बहन पे क्या गुजर रही होगी जिसने अपना भाई खोया। क्या मिला ऐसा करके? तो ऐसे में जो भी सेना भर्ती में जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिंदगी से कभी भी हार ना माने। और अगर आप कितनी भी मानसिक मतलब आपकी स्थिति कैसी भी हो, इस प्रकार का कदम कभी ना उठाएं। याद रखिए, इस प्रकार का कदम आपको ही तोड़ता है, आपके परिवार, आपके समाज सभी को तोड़ के चले जाता है। और किसी भी समस्या का समाधान खुद की जीवन लीला समाप्त करना नहीं होता है। आप फाइटर हैं, आप योद्धा हैं, आप एक ऐसी संस्था के लिए ट्राई कर रहे हैं जिसका कि काम सिर्फ जीतना होता है। चाहे उसके शरीर में अगर सांस लेने भर की अगर उसके शरीर में इतनी ताकत है कि वो सांस ही ले पा रहा है, तो भी वो लड़ने की और जीतने की हिम्मत रखता है। आप उस संस्था के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार के कदम किसी भी मतलब कैसे भी आपके ऊपर में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कृपया करके इस प्रकार के कदम ना उठाइए। ये कदम बहुत ही मतलब जो जीवन लीला समाप्त करने वाला तो करके चला गया, लेकिन अपने पीछे दुखों का एक अंबार छोड़ के जाता है। सोचिए, आपके पिता को देखिए क्या उन पे गुजरेगी, आपके माता को देखिए इस प्रकार कदम अगर उठाएंगे तो क्या उन पे गुजरेगी। एक बार अपने परिवार के बारे में सोचिए और उसके बाद में कोई इस प्रकार का फैसले पर आप विचार कीजिए। मैं आपसे यही बोलूँगा, आपका काम है लड़ना अपने जीवन में। क्या आप एक योद्धा हो, आप इंडियन आर्मी में आने की तैयारी कर रहे हो, आप एक गौरवमयी संस्था से जुड़ने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, और आपके पास में 18, 21, 23 साल ये आखिरी उम्र नहीं है, 42 साल तक की उम्र है। पैरामिलिट्री फोर्सेस अगर आर्मी के अगर आप नहीं जा पाते हो, आपका सपना डिफेंस का ही, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं आप बोल दो नहीं मुझे ऑलिव ग्रीन ड्रेस ही पहनना है, तो भी आपके पास में टेरिटोरियल आर्मी का एक ऑप्शन है।
हमेशा ध्यान रखिए कि सभी दरवाजे भगवान बंद नहीं करता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दरवाजा जरूर खुलता है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति में अपने अपने मतलब जो धैर्य है उसको बना के रखिए और मानसिक में हमेशा पॉजिटिव चीजों को भरिए। आप समझ गए होंगे, ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा मैसेज आपके थ्रू आपके माता पिता के स्मरण कराने का है। सोचिए कि आप ही अकेले नहीं हैं, आपके पीछे आपके माता पिता भाई बहन भी हैं। एक बार इस प्रकार का कदम कभी भी उठाने से पहले उनकी शकल और ये जरूर सोचेगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।